हम मानते हैं कि आंवला रसायन है जो हमारी धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि धातुओं में रसायन का काम करता है, उसको आंवला कहते हैं। लेकिन कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे यह हमारे लिए अमृत का काम करे। तो ये अमृत का काम करेगा उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो शुगर का है, चाहे उसके पेट में कीड़े होते हों या शरीर का विकास न होता हो। उस मिश्री और आंवले के पानी को पी करके सो जाइए, आपका धात रोग दूर हो जाएगा, लिकोरिया दूर हो जाएगा, शरीर के अंदर ताकत और एनर्जी आ जाएगी। नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और बात करते हैं मानने के भी और जानने के भी। हम मानते हैं कि आंवला रसायन है, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है आमल की करोति धातु नीति ही रसायन, जो हमारी धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि धातुओं में रसायन का काम करता है, उसको आंवला कहते हैं। और यह आंवला शरीर में अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे यह हमारे लिए अमृत का काम करे। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना। आंवले का प्रयोग अक्सर सौरस के रूप में प्रयोग किया जाता है, अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है, चटनी के रूप में प्रयोग किया जाता है और आंवले की कैंडी भी बना करके प्रयोग की जाती है। आने वाले समय में अगर ये आंवले की कैंडी खांड में बनाई जाए और कम मीठा लगाया जाए तो ये अमृत का काम करेगा उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो शुगर का है, चाहे उसके पेट में कीड़े होते हों या शरीर का विकास न होता हो या बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हों। उन सभी व्यक्तियों पर आंवला अपना प्रभाव डालता है। आंवला उनको ठीक करता है, लेकिन कैसे प्रयोग करना चाहिए पहले मैं बताऊंगा। कि जो बच्चे दुबले पतले हैं, मुंह से राल निकलती है, रात को दांत किटकिटाते हैं, पेट बढ़ता जा रहा है, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है या सफ़ेद होता जा रहा है, ऐसे बच्चों को अगर आप आंवला सब्ज़ी या दाल के अंदर डाल दीजिए साबुत, और जब वो सब्ज़ी पक जाती है तो आंवले को निकाल करके उसकी गुठली बाहर निकाल करके उस आंवले में थोड़ी सी खांड मिला करके चटनी के रूप में भोजन के साथ बच्चे को खिला दीजिए रोज़ाना। वो बच्चे चेहरा लाल होता आ जाएगा, पेट अंदर होता चला जाएगा, भूख लगेगी, एनर्जी होगी और उसकी हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। अगर बूढ़ा व्यक्ति है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, कलेजा भरा भरा रहता है, तो वह व्यक्ति आंवले का अचार प्रयोग कर सकता है और भोजन के साथ या भोजन से पहले आंवले का मुरब्बा प्रयोग कर सकता है। बूढ़े व्यक्तियों के लिए आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार अमृत का काम करता है। और जो व्यक्ति मोटे हैं, मोटापे को दूर करना चाहते हैं, तो व्यक्ति इस आंवले को सब्जी में उबाल लीजिए और बचे हुए शेष आंवले को गुठली निकाल करके इसको बारीक पीस करके एक गिलास में गर्म पानी डाल लीजिए, उसमें मिला करके इस आंवले को पी जाइए भोजन के 1 घंटा बाद। देखिए आपका वेट कम होता चला जाएगा, पेट कम होता चला जाएगा, शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होगा, सांस फूलना बंद हो जाएगा, चेहरे की सफ़ेदी दूर होकर के चेहरा लाल होता चला जाएगा। और जिन व्यक्तियों को धात का रोग है या स्वपन दोष है
वो व्यक्ति इसी आंवले के चूर्ण को सुबह भिगो दीजिए 1 चम्मच और शाम को मिश्री मिला करके स्वाद के अनुसार उस मिश्री और आंवले के पानी को पी करके सो जाइए। आपका धात रोग दूर हो जाएगा, लिकोरिया दूर हो जाएगा, शरीर के अंदर ताकत और एनर्जी आ जाएगी। कभी भी हमें सुबह सुबह गर्म पानी, दूध, फल और जूस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सुबह सुबह कफ बढ़ता है। हमें हैवी डाइट का प्रयोग करना चाहिए, भरपेट भोजन, चाहे वो दाल चावल हो, सब्जी चावल हो, दूध चावल हो या चपाती हो, भरपेट खाना चाहिए। दोपहर में हमें सवरस का प्रयोग करना चाहिए या रात्रि में सवरस और जूस का प्रयोग कर सकते हैं, हल्के भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट पिया जाने वाला जूस, चाहे वो करेले का हो, चाहे घिया का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे चुकंदर का हो, गाजर का हो या मूली का हो, कोई भी सवरस आयुर्वेद के अनुसार सुबह सुबह निषेध होता है। सुबह आपको भरपेट खाना चाहिए। आयुर्वेद को जानना है, पहचानना है और जीवन को अगर आपने स्वस्थ बनाना है, हमारी इस वीडियो को सुनिए, प्रयोग कीजिए। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं और किसी भी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं, दूर हैं, नहीं आ सकते, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर है ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण, सही समस्या और सही उसका कारण जान करके आपकी दवाई कोरियर के द्वारा घर आ सकती है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप चाहते हैं स्वस्थ होना, आप चाहते हैं आयुर्वेद का प्रयोग करना, तो अवश्य ही एक बार हमें याद कीजिए। हमारा कहना यह है कि सुंदर शरीर को प्राप्त करके चले जाने से पहले, उठ जाने से पहले एक बार अवश्य ही नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान पर आइए और एक बार नाड़ी परीक्षण करा करके, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो या औषधालय में आकर के हो, अपने रोग का सही कारण जान करके पथ्य सेविनः किम भेषजम, अपथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज करेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आपको बगैर औषधियों के हम ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हमने 3 दिन का, 5 दिन का और 7 दिन का एक कोर्स बनाया है। आप हमारे उस कोर्स को YouTube पर देख सकते हैं, अपने इस चैनल पर, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के नाम से पूरे विश्व के लोग जानते हैं। आप उसमें हमारी इसको देख सकते हैं और आ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रखने का ज्ञान, शरीर का ज्ञान आप मात्र 7 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।